हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अब मेरा गला थोड़ा सा सही हुआ है बोलने लायक, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर रही हूँ। 2-3 दिन वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि सॉरी, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा थी और मैं बोलने में असमर्थ हो रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी इस वजह से। तो मैंने कहा कि अब वीडियो शूट कैसे करूं मैं, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। ये देखिए मेरे घर की ऑटोमेटिक लाइटिंग ख़राब हो गई है, लाइट तो है ना। इसी वजह से मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और पता है, ठीक होने के साथ साथ मैं जा रही थी स्कूल। मेरी तबीयत सही नहीं थी, तब भी मैं स्कूल जा रही थी, लेकिन मैं कुछ भी क्लास वगैरह अटेंड नहीं करी थी क्योंकि बोलने में मैं समर्थ नहीं थी। जा रही थी क्योंकि अभी एडमिशन टाइम चल रहा है ना, तो जाना पड़ता है। आपके भैया थोड़े से अकेले पढ़ते हैं। और अभी हमने बनाया था उत्तपम नहीं, उपमा बनाया था आलू की चॉइस का। तो बना भी लिया हमने, खा भी लिया। थोड़ी सूजी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने निकाल के रख दी थी। लेकिन उससे पहले मैं अभी जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं, छत पे ऊपर कपड़े सुखाने। क्योंकि मैं सुबह स्कूल गई थी ना, तो मैंने क्या किया था, कपड़े धो के डाल दिए थे और सुखाए, यानी चला दिए थे मशीन में। फिर स्कूल से आके मैंने उनको ड्रायर कर दिया और अब मैं जा रही हूँ उनको सुखाने। और ये आपके भैया के न्यू कपड़े, मैंने आपके भैया को नए कपड़े दिलाए। ये रहे, शर्ट तो उन्होंने पहन भी ली, लेकिन उनके जो पैंट है ना, वो अभी उनको साइज़ में थोड़े से गड़बड़ हो गई है, तो वो ना मुझे चेंज कराने हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपके भैया को दिलवाए ये नए नए कपड़े। ये रहे, पैंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं स्कूल गई, फिर स्कूल से ना मैं डायरेक्ट चली गई उनके लिए कपड़े लेने। वो ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा है। ये देखो क्रीम कलर का है। तो लाइट मैंने अभी ऑन नहीं की है घर की, मैं लाइट ऑन करती हूँ। तो अब हो गई लाइट ऑन। एक ये जोड़ी है और एक है ये ब्लैक कलर में। बट इसका कपड़ा देखिए आप, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। लेकिन पता है क्या हुआ, उनको ना साइज़ छोटी पड़ गई। तो अब टाइम निकाल के फिर जाऊंगी और इनको चेंज करके 1 नंबर बड़ा लेकर आऊंगी। तो ये मैंने शॉपिंग की अपने पतिदेव के लिए। और शर्ट इतनी अच्छी लग रही थी ना उन पर, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं की। इनको ना मुझे लौटाने जाना है, इसलिए मैंने यहीं रख दिए कि मुझे दिखते रहेंगे ना तो मुझे याद रहेगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। और इसी के साथ साथ चलते हैं ऊपर और कपड़े सुखा के आते हैं। आरू मोलू कहाँ है बाबा? नहीं खेल रहे? हाँ, पर ध्यान रखना कि कहाँ है बस, क्योंकि मैं ना कुछ काम करने लगती हूँ और वो लोग भग जाते हैं पड़ोस के घर में। और देखिए कपड़े, लॉन्ड्री बैग पूरा मेरा भर चुका है। सुखा दूं, सुबह का क्या पता फिर स्कूल जा। और पता है, वीडियो तो मैंने इसीलिए शूट नहीं की थी। आप लोग बोलोगे कि बीमारी की हालत में भी दी आप इतना काम कर रहे हो, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई है ही नहीं जो मेरी हेल्प करे। और आपके भैया तो आजकल इतने बिजी हैं ना कि मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। कपड़े सुखाने चलते हैं, लाइट ऑन करते जाते हैं हम। हम लोग अभी ना इतने बिजी हैं अपने स्कूल में कि और मेरी बीमारी में कि हम लोग यहाँ का हॉल का काम कुछ करवा ही नहीं पाए। यहाँ तक आई सांस खांसी देखी, भयंकर वाली खांसी हुई है मुझे। चलिए फटाफट से पहले ये जो सूखे हुए कपड़े हैं इनको उठाते हैं और उसके बाद जो कपड़े धो के लाई हूँ उनको सुखाते हैं। क्योंकि आजकल है ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब स्कूल जाती हूँ ना, तो ये तो मानो कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ हो जाती है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता। घर के आधे से काम पड़े रहते हैं, खुद के लिए भी रेस्ट नहीं मिलता। लेकिन आजकल तो मैं स्कूल से आके 1 घंटा पहले सो जाती हूँ। मैंने कहा पहले सोऊंगी, उसके बाद घर के कुछ काम करूंगी, क्योंकि वैसे ही मैं इतने दिनों से ना बीमारी को फेस कर रही हूँ।
सो शरीर में इतनी ताकत नहीं रही है कि घर के बहुत ज़्यादा काम मैं करूं। और यहाँ पर मैं आरू को ना गुलगुली कर रही थी। मैंने उसको बुलाया कि बेटा ये सूखे हुए कपड़े हैं, ये तू नीचे ले जा। तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ ना, तो मेरे बच्चे इतने ज़िम्मेदार हो गए हैं और पहली बार मैंने अपने बच्चों को खुद से दूर किया है। मेरे बच्चे अब है ना बस में आने लगे हैं। मैंने ना उनको, यानी सुबह तो मैं छोड़ आती हूँ, लेकिन जब दोपहर में वो आते हैं ना तो बस में आते हैं। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आज तक मैंने मेरी आरू को किसी के भरोसे स्कूल में नहीं छोड़ा। मैं लेने भी खुद जाती थी, छोड़ने भी खुद जाती थी, लेकिन अब मजबूरियाँ इतनी आ गई हैं ना, क्योंकि जब मैं 10 दिन बीमार रही ना, तब मुझे पता पड़ा कि मुझे बस वगैरह बच्चों की लगवा देनी चाहिए, क्योंकि मैं कब तक इस तरह से भागती रहूँगी और कब तक अपना शरीर तोड़ती रहूँगी। अब बच्चों को मैंने थोड़ा सा कहना कि जिम्मेदार होना करना शुरू कर दिया है। मैंने बोला कि 1-2 दिन ख़राब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सो अब है ना 2-3 दिन हो गए हैं और आरू मोलू दोनों बस में आते हैं स्कूल से। बस वाले भैया उनको छोड़ जाते हैं। तो मेरे लिए ये मानिए कि काफ़ी मेरे लिए ना राहत हो गई है, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी ना तो मुझे 1:30 बजे तक कैसे भी करके वहाँ से स्कूटी लेके भागना पड़ता था, और मैं हाई स्पीड में ना स्कूटी चलाती थी, जो कि मेरे लिए भी बहुत रिस्की था। सो यही सब सोच के ना मैंने आरू मोलू की बस करवा दी, और अब मैं आराम से स्कूल से आ जाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तब। ए मिट्ठू है, ए मिट्ठू है, ए मिट्ठू है। क्या हो गया? तो बाहर गली में ना बहुत शोर शराबा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने वीडियो है ना म्यूट कर दी, क्योंकि बहुत चिल्लम चिल्ली मच रही थी। और मैं अभी सारे कपड़े जो बाकी रह गए थे ना, वो सारे कपड़े लेकर जा रही हूँ नीचे, और उसके बाद फटाफट से अब करूँगी शाम का खाना पीना, क्योंकि बच्चे सुबह से घर में अकेले रहते हैं। शाम का टाइम तो मैं उनको देना नहीं चाहती हूँ, और फटाफट से खाना पीना बनाऊँगी, ताकि बच्चों को ना बच्चों को भूख लगी है तो वो जल्दी से फिनिश हो जाए। क्योंकि पता है मम्मी का अगर घर से बाहर चली जाए ना, तो मैंने देखा है कि बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है। मेरे बच्चों का तो यही हाल है। आपके बच्चों का क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ और खाना पीना बनाकर जाती हूँ बच्चों के लिए। आने के बाद खाना रख के जाती हूँ कि दोपहर में आके खा लेना। दूध रख के जाती हूँ और आरू से कह देती हूँ कि इंडक्शन पे गर्म करके मोलू को दे देना, खुद भी पी लेना। तो इतना काम मेरी आरू करती है मेरे जाने के बाद। सो अब मुझे लगता है कि मैं फटाफट से खाना बनाऊं और बच्चों को गर्मा गर्म खाना खिला दूं। और वैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आरू को उपमा बना के दिया था, लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम ये है ना कि आरू को मैंने उपमा बना के दिया, लेकिन मोलू उपमा खाता नहीं है। मोलू को मैगी चाहिए। तो अभी मोलू को डांट पड़ रही है। मैंने कहा मैगी तुझे नहीं दूंगी, तुझे भूख लग रही है तो मैं फटाफट से अभी खाना बनाती हूँ। और मोलू को ना घी के पराठे बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा चल मैं तेरे लिए घी के पराठे और आलू की सब्जी बनाती हूँ, लेकिन तुझे मैगी नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से मोलू को डांट पड़ रही है, क्योंकि मैं मोलू को मैगी नहीं देना चाहती। और यही वजह है कि मैं फटाफट से सारे काम छोड़ के और पहले आके खाने पीने में लग गई, क्योंकि बच्चों को खाना पीना खिलाना है, सुलाना है। उसके बाद मुझे मेरी मेकअप की वीडियो बनानी है नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू चैनल के लिए, क्योंकि मेरे मेकअप की वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मैं डिफरेंट तरीके के मेकअप है ना अपने उस चैनल पर लेकर आऊँगी, क्योंकि मेकअप में ना वो मेरा एक पैशन है। मुझे मेकअप करना, या फिर अपने फेस पे नहीं दूसरों के फेस पे करना बहुत पसंद है, लेकिन अब कोई और तो है नहीं तो मैं अपने फेस पे ही कर लेती हूँ। मेकअप करना पसंद है इसलिए, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि खाली टाइम में मैं बैठकर मेकअप के कुछ नए जो ना आई शेडो वगैरह होते हैं, नए आई मेकअप होते हैं, उनको ट्राई करूं और आप सबके साथ में शेयर करूं। सो मैंने आज भी रात को एक वीडियो शूट की है, तो जब उसकी एडिटिंग हो जाएगी तो 1-2 दिन में मैं उस चैनल पे डाल दूँगी, नहीं तो कल तो उस चैनल पे मैं डाल ही दूँगी। सो आप लोग वेट करिएगा और ज़रूर देखिएगा। सो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि उस वीडियो को बनाने के लिए मैं रात के 2:30 बजे तक जगी थी, इतना सारा काम करने के बाद। और फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर से वही सारा शेड्यूल करना था। सुबह उठना था, खाना पीना करना था, स्कूल जाना था, स्कूल हैंडल करना था। सो वो तो मेरी अब आदत में शामिल हो गया है। लेकिन हाँ, मैं थक बहुत जाती हूँ, मन तो नहीं करता करने का, लेकिन भगवान ने शायद कभी कभी लगता है कि हमको मेहनत करने के लिए ही बनाया है। हमारे नसीब में आराम नहीं लिखा है। सुख तो बहुत है लेकिन आराम नहीं है, क्योंकि जब से शादी हुई है ना तब से बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में और अपना टाइम है ना स्पेंड करते रहते हैं।
तो हम ये सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा है, तो फिर जो लिखा है उसको अच्छी तरह से जियो, उस काम को भरपूर करो, क्योंकि अगर हमें लगता है कि यही हमारी लाइफ है तो जैसी लाइफ है उसको जियो, क्योंकि बैठ के रोने से कुछ नहीं होता। जो ज़िंदगी भगवान ने दी है उसको जियो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। तो ये मेरे थॉट हैं। और मेरा मिट्टू कितना बोल रहा है, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है, मिट्टू। और पता है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, इसलिए ना वो बराबर बराबर चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर मैंने आलू बैंगन की सब्जी छौंक दी, साइड की गैस पे रख दी। अब फटाफट से बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे दोनों बच्चों के लिए। तो पहले मोलू को देने वाली हूँ, क्योंकि मोलू है ना, देखो अभी उसको डांट पड़ रही है और मुझे बहुत तेज़ खांसी फिर आ गई। अभी उसको डांट पड़ रही है कि तुझे मैगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा। और यही वजह है कि मैं स्पीड में खाना बना रही थी। मैंने कहा जब तक तू मांगेगा ना तब तक मैं तुझे बना के तेरी थाली में रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। और बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि दी आपकी वीडियो के बिना मन नहीं लगता। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर, आप सब मुझे आज भी इतना प्यार करते हैं, उसके लिए। मिट्टू कर रहा है आरू को परेशान। क्या कर रहा है ये? अच्छा बताऊँ तुझे मैं, देखो कहाँ चढ़ गया है, इतना नुकसान करता है चीज़ों का। कहीं भी चढ़ जाता है तू। वो कुछ नहीं मांग रही मैं तुझसे कहीं भी चढ़ जाता है, हैं? चे 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 ऊपर चढ़ के बैठ जाता है हमेशा। पता है कल इसने मेरे कॉफी मग तोड़ दिया। चल जा अपने पिंजरे में जा। कॉफी मग नहीं तोड़ा इसने कल? हाँ, गर्म पानी पी के मैंने रखा और उसके ऊपर जोर से जंप मार दिया, कप टूट गया। नुकसान करने में तो एक नंबर है। जैसे छोटे बच्चे कप और ऐसी चीजों का नुकसान करते हैं ना, ऐसे ये करता है नुकसान। पर क्या करूँ, अब बच्चा तो है ही वो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। और आपको भाई साहब की शॉपिंग कैसी लगी, यानी जय की जो पैंट की शॉपिंग थी वो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उनके लिए अभी मुझे और भी कपड़े लाने हैं जो कि सरप्राइज़ रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।